हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ए टू जेड पॉइंट के बात करने वाले हैं। आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों ने देखे गंगा नदी के बारे में तो पढ़ा होगा, निकलती कहाँ से दोस्तों। इसका जो कि है गंगोत्री, आप हिमनद सुने होंगे, लेकिन एक्चुअली ये गंगा नदी बनती कहाँ से, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे। देखिए दोस्तों, गंगोत्री हिमनद से उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, इंडिया प्लस बांग्लादेश टोटल मिला के ये सबसे बड़ी नदी है, जो कि 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कौन कौन से राज्य से होकर बहती ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाती है। ये पांच दोस्तों क्या है, राज्य हैं जो कि भारत में है। और बांग्लादेश से होकर बियोबियनी बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। तो आगे दोस्तों देखिए, यूपी में जो कि इसकी लंबाई है कितनी है दोस्तों, 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम आपको यहाँ से झारखंड में मिलेगा, ठीक है। ओनली 40 किलोमीटर झारखंड में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए 4 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय नदी बनी। ये राष्ट्रीय नदी कब घोषित होती है, बनती है दोस्तों, 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में बनती है। कौन सी, गंगा नदी, ठीक है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही भारी मात्रा में जल लेकर चलती है नदी, यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसलिए इसको दोनों दृष्टि से, लंबाई में और जल ग्रहण की दृष्टि से दोनों में बड़ी है, ठीक है। गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता, आपके दिमाग में आता होगा दोस्तों। बोलते कि गंगा जल होता है, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। और आम जो पानी होता है ऐसे, तो दोस्तों उसमें कीड़े पड़ जाते हैं कुछ दिन में, लेकिन इसमें नहीं पड़ते। तो इसका एक कारण ये है दोस्तों, देखिए जीवाणु जो इसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। किस नाम का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि इस जल में होता है। तभी इस जल में दोस्तों ये कीड़ा नहीं पड़ते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो कि गंगा जल में कभी खराब क्यों नहीं होता। हिमालय की पार की नदियाँ है दोस्तों। देखिए, हिमालय की पार की नदियाँ यानी कि हिमालय के पार से बहकर आती है, ठीक है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये भी हिमालय की पार की नदियाँ हैं, ओके। तो यहाँ दोस्तों हिमालय के पार की नदियों का एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर हमने जो बोला था दोस्तों, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हैं, ठीक है। सिंधु, हिमालय की पार की नदियाँ किसको बोलते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब देखिए, यानी कि दोस्तों ये हिमालय को पार करके ये 3 नदियाँ आती हैं। देखिए, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष में ये लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड, गंगा नदी किनारे, ठीक है। और प्रयागराज में लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का नदी का संगम है। कहाँ पर, प्रयागराज। और दोस्तों उज्जैन में भी लगता है, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के तट पर ये लगता है, ठीक है, कुंभ मेला। और अगला नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी नदी के तट पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें कि गंगा नदी एक्चुअली बनती कहाँ से और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से कौन कौन सी नदियाँ इसकी बनती हैं, ठीक है। देखिए, पुष्चल जो कि बंदर पुच्छ है कि यमुनोत्री है, वहाँ से क्या निकलता है दोस्तों, यमुना नदी निकलती है, ठीक है। ये देखिए, यमुना नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, ये बंदर पुच्छ, ठीक है, यमुनोत्री नदी निकलती है। इसी तरह दोस्तों अगर पाएंगे आप, ठीक है, तो हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं तो कि आपकी समझ में आए, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से ये आया, और यहाँ से जो कि गंगोत्री हिमनद है, गोमुख से निकलता है दोस्तों, भागीरथी निकलती है। यहाँ से गंगा नहीं निकलती, जो कि हम गंगोत्री पढ़ते हैं, गंगा नदी। एक्चुअली यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है, ओके। और मिलती जाकर देव प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पर, किस में मिलती है, अभी बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से निकलती है और फिर आगे एक नदी चौरावरी, ठीक है, चौरावरी
वरी हिमना से निकलती है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ से जो कि चौरावरी हिमना देख पड़ता है, वहां से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों संतोपत ग्लेशियर जो कि है एक बद्रीनाथ, ठीक है, यहाँ से निकलती है कौन सी, अलकनंदा नदी। ओके, ये अलकनंदा यहाँ से आती है दोस्तों, अलकनंदा, ठीक है। और यहाँ देवप्रयाग में मिलती भागीरथी से, और ठीक है। और ये जो कि मंदाकिनी नदी है दोस्तों, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। बहुत ही मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है और कौन सा संगम बनाती है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है, मंदाकिनी, ठीक है। भागीरथी कौन से, देवप्रयाग में। ओके, और देखिए कौन सी नदी में, अलकनंदा नदी पर। और देखिए अलकनंदा पर मिलती है एक धौली गंगा, ठीक है, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है, यहाँ पर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर नंदाकिनी जो कि नदी है नंद प्रयाग बनाती है, ठीक है, यहाँ पर नंद प्रयाग में मिलती है। उसी तरह दोस्तों कर्ण प्रयाग में दोस्तों पिंडार नदी एक है, पिंडार नदी आकर मिलती है। और दोस्तों जो देव प्रयाग में ये दोस्तों कौन सी, अलकनंदा नदी, ठीक है, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है दोस्तों। यहीं से इस गंगा का निर्माण होता है, कहाँ से, देव प्रयाग से, ठीक है। एक्चुअली नाम गंगा का कहाँ से पड़ता है दोस्तों, ये देव प्रयाग से पड़ता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये दोस्तों, आप याद रखिए कि गंगा का निर्माण कहाँ से, एक्चुअली इसका नाम पड़ता है देवप्रयाग से। कौन कौन सी नदी आती है, यहाँ से भागीरथी नदी आती है और यहाँ से अलकनंदा नदी आती है, ठीक है। तो यहाँ दोनों मिलकर देवप्रयाग में जो कि गंगा का निर्माण करती हैं, गंगा नाम पड़ता है। और उससे पहले ये सारे कुछ नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रयाग बनाती हैं। ओके, अब बात करते दोस्तों यहाँ से यमुना नदी आती है। देखिए यहाँ से आप पाएंगे कि यमुना नदी, ये चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि ये कहाँ मिलती है दोस्तों, प्रयागराज में आकर मिलती हैं, इलाहाबाद में प्रयागराज में मिलती हैं। कहाँ पर, गंगा नदी पर, ठीक है, प्रयागराज में। और यमुना की सहायक नदियां ये हैं। अब बात दोस्तों हम यही कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से पूरी गंगा नदी कहाँ कहाँ से जाती है और कौन कौन सी इसके सहायक नदी है, यही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पांडी गढ़वाल यूके यानी उत्तराखंड से एक राम गंगा नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों, ये निकलती है पांडी, जो कि यहाँ मिलती है, ठीक है, पांडी गढ़वाल में। अब दोस्तों देखिए राम गंगा एक नदी है जो कि दोस्तों ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, देखिए यहाँ से मैदानों से प्रवाहित होती कौन सी, गंगा नदी, जो कि यहाँ से निकलती है पुल्हर झील, पीलीभीत से निकलती है दोस्तों कौन सी, गोमती नदी, जो कि ये भी गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, गाजीपुर में, पटना बिहार में, ठीक है, गाजीपुर के पटना बिहार में। और यहाँ से देखिए दोस्तों दक्षिण से एक नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, जो कि सोन नदी कहलाती है, ठीक है। यानी कि नर्मदा नदी निकलकर इधर चली जाती है और सोन नदी आकर उत्तर की तरफ बहने लगती, जो कि कहाँ पर मिलती दोस्तों, ये गंगा पर मिल जाती, ठीक है। अब बात करते दोस्तों देखिए घग्गर नदी एक आती है, सुना होगा, ये दोस्तों मापचा युंग तिब्बत से, ठीक है, निकलती है दोस्तों। और सरयू अयोध्या से होकर दोस्तों ये छपरा में मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी पर। उसी तरह गंडक नदी दोस्तों, गंडक नदी दोस्तों ये यहाँ पर देखेंगे ये, ठीक है, यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को, ये भागलपुर बिहार में आकर मिल जाती है, ठीक है, किसमें, गंगा नदी पर। उसी तरह दोस्तों गंगा नदी आगे जाती है और महानंदा नदी यहाँ से दार्जिलिंग की जो कि पहाड़ियों से आती गंगा की लास्ट सहायक नदी है, जो कि ये दोस्तों हुगली में मिलती है, ठीक है, कहाँ पर, हुगली नदी पर मिल जाती पश्चिम बंगाल में आकर। तो दोस्तों ये इस प्रकार का ये पूरा मैप है इसका, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं दोस्तों, कोसी नदी को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर आगे जाकर ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कुछ मेन पॉइंट इसके हम बात कर लेते हैं, ठीक है, गंगा नदी के। तो देखिए दोस्तों हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश करती कौन सी, गंगा नदी, हरिद्वार के बाद मैदानों में प्रवेश कर जाती है, ओके। जो कि देखिए गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिला से प्रवेश करती, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए गंगा नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी अभी हमने देखा है, अब यहाँ देखते देखिए दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, यानी कि दाहिने हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की सहायक नदी, ठीक है। तो दाएं हाथ का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ नदी इस तरफ बहती है, ठीक है, कहाँ से बहती है, ये पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो दाएं हाथ कौन सा हुआ, दक्षिण, बाएं हाथ कौन हुआ, उत्तर, ठीक है, ये मतलब इसका हुआ दाएं बाएं का, ओके। तो देखिए दाएं हाथ की जो कि सहायक नदी है गंगा की, वो दोस्तों यमुना, ठीक है, सबसे लंबी नदी जो 1370 किलोमीटर है, ओके। और यमुना की कई सारी सहायक नदियां हैं। उसी तरह बात करते हैं यमुना की सहायक नदियां हैं कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस, ये सारे कुछ यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और ये यमुना नदी को क्या बोलते हैं, खुला नाला, ठीक, खुला नाला भी कहते हैं, ओके, खुला नाला।
अब देखिए दोस्तों चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी 965 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ कौन से राज्य में टच करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में, ठीक है। और निकलती है दोस्तों कहाँ से? इसका जो कि जाना पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों बनास, काली सिंध और शिप्रा नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ। स्थित शहर इसके कौन कौन से इसके तट पर शहर हैं? कोटा है, धौलपुर है जो कि राजस्थान का, और रतलाम है, उज्जैन है जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। और भिंड एमपी का है। ओके, ये सारे कुछ स्थित शहर हैं कौन से? चंबल नदी के। ओके, अब यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं दोस्तों? देखिए फरीदाबाद जो कि हरियाणा का है, दिल्ली भी है, आगरा, मथुरा, ये यमुना के किनारे बसे शहर हैं। और देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों कौन सा है? देखिए डेल्टा। अब डेल्टा क्या है? देखिए दोस्तों, तो यहाँ से जो कि अपने साथ ही सारा कुछ मलबा इकट्ठा करती हैं और समुद्र के तट पर ये सारा कुछ ले जाकर एक तरीके से वहाँ पर दलदल का रूप लेती हैं, सारा बनाती है, उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर, ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी कहाँ से आती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होकर आती है, ठीक है, असम वगैरह से। तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर? या बंगाल की खाड़ी में, बी ऑफ बंगाल, ठीक है, BOB यानी कि दोस्तों बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो देखिए गंगा को बोलते हैं पद्मा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और सुंदरवन का डेल्टा बनाते हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं जो कि सॉरी बांग्लादेश में, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ये क्या है? डेल्टा है। और दोस्तों देखिए अपने भारत में 2 बटा जो कि ये डेल्टा बनाती, सुंदरवन का डेल्टा है जो कि 2/3 बांग्लादेश के पास है और 1/2 भाग भारत के पास है, ठीक है। किसका दोस्तों? सुंदरवन का डेल्टा जो कि बनता है। ओके, अब जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। अब देखिए इसी में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कहाँ पर? जिसमें ये सुंदरवन का डेल्टा में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि बंगाल टाइगर इसमें रहते हैं और जो कि राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। कौन सा? हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव के वन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि सुंदरी नामक वन भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सुंदरी नामक वन। ओके, ये भी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सुंदरवन के डेल्टा में ही पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं यहाँ से गंगा नदी के बारे में, ठीक है। अगर पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी हमें सारे कुछ पॉइंट क्लियर हो गए गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो ये दोस्तों आप पॉइंट ये सारे कुछ नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है थोड़ा सा मैं अगर समझा ना पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ, ठीक है। बाकी आप बोलेंगे तो मैं बोर्ड में भी समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक